दोस्तों आज एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रह्मचर्य में नाम जप करने के कौन कौन से फायदे होते हैं, सबसे बड़े वाले फायदे। और आपको ये भी पता चलेगा कि ब्रह्मचर्य में कौन सा समय सही होता है नाम जप करने के लिए। और मेरा वादा रहा, आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो नाम जप आपके ब्रह्मचर्य को 10 गुना पावरफुल बना देगा और आपके अंदर की प्रोडक्टिविटी और फोकस को 100 गुना बेहतर बना देगा। बस आप बने रहिए और ध्यान से एक एक फायदे को समझ लीजिए जो आपको नाम जप करने से मिलेंगे। और ये भी समझ लेना कि नाम जप करने का सही समय और सही तरीका क्या होता है, क्योंकि उसके बिना नाम जप का आपको फायदा नहीं होगा और ब्रह्मचर्य का भी। नाम जप का एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है इंक्रीज योर फोकस ऑन वन थिंग। का मतलब है कि आपका एक चीज पर फोकस इतना गहरा हो जाता है कि आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड होने लग जाते हैं, दूर जाने लग जाते हैं। और अगर आप अपनी यंग एज में हो, आप 14 साल से लेकर 30 साल के बीच में हो, तो आपके ये फोकस की ताकत आपको इतनी आगे लेकर जा सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब भी आप नाम जप करते हो तो आपका फोकस कहाँ पे होता है? एक नाम पर। नाम कौन सा? भगवान का नाम। एक कंसेप्ट ये भी होता है कि आपको नाम जप के लिए उस नाम का उच्चारण करना चाहिए जो पवित्र हो, जो शुद्ध हो, जो आपके अंदर से एनर्जी को इंक्रीज करे। इसलिए आपको अपने इष्ट भगवान का नाम जप करना चाहिए। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज की बात करो तो वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको राधे राधे नाम का जाप करना चाहिए। आप उसका भी कर सकते हो या फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने इष्ट देवता का भी कर सकते हो। राम का भी नाम जप कर सकते हो, आप कृष्ण का भी कर सकते हो, आप शिव जी का भी कर सकते हो। जिस भी देवता के नाम का आप नाम जप करना चाहते हो आप बेझिझक कर सकते हो। इसके आपको बहुत फायदे होंगे, लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो यही होता है कि आपका जो फोकस होता है ना वो एक जगह पर अलाइन होना स्टार्ट हो जाता है और आपके आसपास की जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं वो आपसे दूर जाना स्टार्ट कर देती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका फोकस होता है, क्योंकि जब आप अपना फोकस इंक्रीज करोगे तो उसी फोकस को आप अपनी पढ़ाई पर लगा पाओगे और अपनी पढ़ाई में आगे निकल पाओगे, एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट नहीं भी हो फिर भी आप नाम जप को अपने ब्रह्मचर्य का हिस्सा जरूर बनाइए, क्योंकि इससे आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शंस आपसे कोसों दूर चली जाती है। इसके बाद आपको जो अगला फायदा नाम जप का मिलता है वो है आपका अपने माइंड पर कंट्रोल होना। देखो यूजुअली क्या होता है, हमारा माइंड हमें जो भी बोलता है हम उसके पीछे चल देते हैं। वो बोलता है हमें इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं तो हम देखने लग जाते हैं, हमें यूट्यूब पे वीडियो देखनी चाहिए, हम यूट्यूब पे वीडियो देखने लग जाते हैं। मतलब अपने माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जब आप नाम जप का इस्तेमाल करते हो, स्पेशली जब आप अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा में हो, तब आप नाम जप को ऐड करते हो तो इससे आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। अपने दिमाग पर आप अपना अनुशासन लगा पाते हो और अपने दिमाग को कमांड दे पाते हो कि वो सिर्फ अच्छे और सही कामों पे फोकस करे और गलत चीजों पे, जहाँ पे आपका टाइम एनर्जी वेस्ट होता है, वहां पर आपका ध्यान ना लेकर जाए। ये पावर होती है नाम जप की। तो याद रखिए, नाम जप करने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन तो बढ़ती है, साथ ही साथ आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल भी बढ़ता है और आप अपने दिमाग को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेते हो और अच्छे रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट कर पाते हो, अनुशासन में रख पाते हो। ये पावर होती है नाम जप की। इसी के साथ नाम जप से आपकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। क्रिएटिविटी से मेरा मतलब क्या है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कर पाते हो। मतलब आप एक लिमिटेड पैटर्न में नहीं रहते, आप उस पैटर्न से बाहर निकल के कुछ अलग सोच पाते हो। अब ऐसा क्यों होता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? देखो, जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि नाम जप से आपका फोकस बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, डिस्ट्रैक्शंस दूर जाती है। तो इसका इम्पैक्ट किस चीज पे पड़ेगा? आपका अपने दिमाग पे ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा अनुशासन हो पाता है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यही होता है कि आपका ध्यान हजारों चीजों से हटकर एक चीज पे पूरा कंसंट्रेट कर पाता है। इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और आपके दिमाग में जो तारे होती हैं जो इधर उधर भटक रही होती हैं वो एक जगह पे लग पाती है। इससे आपकी क्रिएटिविटी 100 गुना बेहतर हो जाती है। आप अपने आसपास के लोगों की तरह बस एक फिक्स्ड पैटर्न में बंद कर नहीं रहते। ये फायदा होता है ब्रह्मचर्य में नाम जप करने का। इसी के साथ नाम जप करने से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन साथ ही आपकी फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होती है। अब नाम जप करने से फिजिकल हेल्थ का क्या लेना देना, ये मैं आपको समझाता। जैसा हमने आपको अभी बताया कि नाम जप करने से फोकस, कंसंट्रेशन सब बढ़ता है, आपका अपने दिमाग पर अनुशासन हो पाता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? आप गलत आदतों से खुद को रोक लेते हो और अच्छी आदतों की ओर बढ़ने लगते हो। आप अच्छे खान पान की तरफ, अच्छे व्यक्तित्व की तरफ बढ़ने लगते हो। इसका रिजल्ट क्या होता है? आपके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, आपका शरीर भी फिट एंड फाइन बनता है। तो ये प्रूव हो गया नहीं कि नाम जप का इनडायरेक्टली असर पड़ता है आपकी शारीरिक वृद्धि पर भी। तो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ज्यादा स्पिरिचुअल हो पाते हो, आपका विश्वास भगवान ऊपर होता है, क्योंकि आप ये एहसास कर पाते हो कि हमें भी भगवान ने ही बनाया है,
हम भी पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, हमारा शरीर भी पंच महाभूतों से ही बना होता है। इस बात का एहसास जब आपको होता है तो आपका खुद पर और भगवान पर विश्वास ज्यादा बढ़ता है। ये पावर होती है नाम जप करने की। इन सब के अलावा आपकी हैप्पीनेस भी इंक्रीज होती है। आपके चेहरे पर जो खुशी होती है, सिर्फ तो चेहरे पर नहीं, अंदर से भी जो आपकी हैप्पीनेस होती है, जो आपकी खुशी होती है, उसका स्तर ऊपर होता है। ऐसा क्यों होता है? कि जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, जब आपका फोकस इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, आपका फोकस एक जगह पे लग पाता है, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, आपका अपने दिमाग पर अनुशासन हो पाता है, इन सब चीजों से आप अपने करियर में आगे बढ़ पाते हो। इसका फायदा होता है कि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील कर पाते हो, आप अपनी लाइफ में संतुष्टि का एहसास कर पाते हो। तो ये भी भले ही इनडायरेक्टली फायदा है नाम जप का, लेकिन फायदा तो आपका ही है। इसका मतलब है कि नाम जप से आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है, आपका दिमाग भी बेहतर होता है, आपका शरीर भी बेहतर होता है। साथ ही जो सबसे जरूरी है, आपके यंग एज में डिस्ट्रैक्शंस आपसे कोसों दूर चली जाती हैं। इतने सारे फायदे होते हैं नाम जप करने के। लेकिन ये सभी फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप नाम जप को सही तरीके से फॉलो करोगे। तो इसका सही तरीका क्या है, ये अब जानने पे है। और सोचो, अगर आपको एक ऐसी ईबुक मिल जाए जिसमें आपको 100 दिन का ब्रह्मचर्य एक्शन प्लान दिया गया हो, मतलब सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की पूरी एक्शन रूटीन आपको उसमें बताई गई हो ब्रह्मचर्य की, तो ये आपको कितना सपोर्ट कर सकता है आपकी ब्रह्मचर्य की यात्रा में। तो ये रही वो ईबुक। इसमें आपको सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का ब्रह्मचर्य एक्शन प्लान बताया गया है। मतलब एक एक चीज आपको बताई गई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, वो भी 100 दिन की अलग अलग। और इसी के साथ अभी ऑफर में आपको दूसरी ईबुक फ्री में मिल रही है, शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके। और इसी के साथ आपको एक ऑडियो बुक भी फ्री में मिल रही है, जिसमें हमने ब्रह्मचर्य पर 50 अफर्मेशंस आपको दी हैं। मतलब अभी सिर्फ 299 रुपए में आपको 3 चीजें मिल रही हैं, 2 ई बुक्स मिल रही हैं और एक ऑडियो बुक मिल रही है ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो सोचो, जब आप इन तीनों को अप्लाई करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य कहां पर पहुंच जाएगा। इसलिए इन तीनों को बाय करने के लिए सिर्फ एक बार आपको 299 रुपए खर्च करने हैं। उसके बाद आप लाइफ टाइम तक इनको फॉलो कर सकते हो। खरीदने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है। और याद रखना, सिर्फ पहले 50 कस्टमर के लिए हमने इसका प्राइस 299 रखा है, मतलब लिमिटेड ऑफर है। कुछ दिनों के बाद हम इसका प्राइस 499 कर देंगे, क्योंकि हम इसमें 3 चीजें दे रहे हैं, एक चीज नहीं दे रहे। तो जल्द से जल्द बाय कर लीजिए, इससे पहले कि मौका आपके हाथ से निकल जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नाम जप का सही समय क्या होता है। तो नाम जप करने का सही समय होता है सुबह उठने के बाद या फिर रात को सोने से पहले। क्यों? क्योंकि सुबह उठने के बाद हमारा माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है, हम उसमें जो भी भरते हैं वो पूरे दिन भर हमारे दिमाग में बैठा रहता है। ये तो सिंपल सी बात है कि सुबह उठने के तुरंत बाद हमें दिमाग में अच्छी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें भरनी चाहिए। इसी तरह आप रात को सोने से पहले भी नाम जप कर सकते हो। क्यों? कि रात को जब आप सोने जाते हो तो सोने से पहले आप अपने दिमाग में जो भी सोच रहे होते हो उसकी प्रोसेसिंग पूरी रात भर आपके दिमाग में चलती रहती है। तो इसलिए आपको रात को भी अच्छी चीजें या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीजें अपने दिमाग में भरनी चाहिए। या फिर आप दोनों समय भी कर सकते हो, सुबह उठने के बाद भी और रात को सोने से पहले भी। इससे आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी जो है वो डबल स्पीड से बढ़ेगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, कई गुना स्पीड से ऊपर उठेगा। इसलिए आप सुबह उठने के बाद भी और रात को सोने से पहले भी नाम जप कर सकते हो। अब बात करते हैं सही स्थान की। नाम जप करने के लिए आपको सही स्थान पर बैठना बड़ा जरूरी है। क्यों? आपको ऐसे स्थान पर बैठना है जहाँ पे कोई आपको ज्यादा डिस्टर्ब ना करे, तो शांति से बैठकर नाम जप कर सको और एक नाम पर पूरा फोकस डाल सको। इसी के साथ आपको नाम जप के लिए साफ स्थान का चयन करना है। देखो, आप जब नाम जप करोगे तो आप भगवान का नाम लोगे, तो भगवान का नाम हमेशा साफ सुथरी जगह पर ही आपको लेना चाहिए। तो जहाँ पे आप नाम जप की प्रैक्टिस करोगे वो जगह आपको साफ सुथरी रखनी चाहिए और ऐसी जगह पे करना है जहाँ आसपास का शोर आपके कानों में ना जाए और आपके नाम जप में डिस्ट्रैक्शंस बाधा ना बन सके। तो दोस्तों, अब हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 30 दिन का चैलेंज जरूर लीजिए इस नाम जप की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप में से जो भी लोग इस 30 डेज चैलेंज के लिए तैयार हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं 30 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। आप हमारी 2 ब्रह्मचर्य ई बुक्स और एक ऑडियो बुक ले सकते हो। अभी ऑफर में चल रही हैं, तो तीनों चीजें आपको सिर्फ 299 रुपए में मिल जाएंगी। जय हिंद।